नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए जो आपका हिंदी का अभी एमपी बोर्ड का पेपर हुआ है हाई स्कूल का 2024 का, उसके सेट डी के आंसर लेकर आए हैं आपके लिए। तो हमारा इसमें पहला ऑब्जेक्ट है कि कुहासा का अर्थ क्या है। तो इसमें कम्बल, कोहरा, सन्नाटा, सहारा। तो इसका आपका सही उत्तर होगा कोहरा। कोहरा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले पे चलते हैं, प्रगतिवादी कवि हैं। तो इसमें से प्रगतिवादी कवि कौन है? तो आपके इसका सही उत्तर हो जाएगा आ नंबर, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इसमें आपके प्रगतिवादी कवि हैं। आपका अगला है कि नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी, तो कितनी थी? इसमें लिखा है 2 फुट, 5 फुट। तो इसका सही उत्तर भी आ नंबर है दोस्तों, इसकी है 2 फुट। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई 2 फुट है दोस्तों। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर, चौथे नंबर का ऑब्जेक्ट है आपका कि कलम का जादूगर किसे कहा गया है। तो कलम का जादूगर दोस्तों राम वृक्ष बैनीपुरी को कहा गया है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बैनीपुरी को कहा गया है। सूर सारावली सूर सारावली के कवि का नाम है सूरदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है आपका पहला नंबर, सूरदास। ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए जा रहे हैं। आप चाहे जहाँ से मिला के देख लो, आप यहाँ से अपने उत्तरों को मिलाइए। यदि आपके सही हैं तो मेरी 100% गारंटी है कि आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। अगले पे चलते हैं, कवि निराला का जन्म हुआ था। तो किस सन में हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था सन 1899 में कवि निराला का जन्म हुआ था। तो ये अपने पाँचों छः हो गए। अब अपन रिक्त स्थान पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट स्टेप, रिक्त स्थान पे चलते हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत ... से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1900 से माना जाता है इसका। आप इसमें मिला लें, आपका भी 1900 ही होगा। तो और जिसका 1900 है उसके लिए ये बहुत ही खुशी की खबर है कि यदि आपके अभी तक सभी उत्तर सही आ रहे हैं तो आपके 7 नंबर के उत्तर सही हो जाएंगे दोस्तों। अगले पे चलते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। तो कितने वाक्य के प्रकार हैं अर्थ की दृष्टि से? तो इसका सही उत्तर है आपका 8 नंबर। ये लास्ट वाला 8 नंबर इसका सही उत्तर है। छंद के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। वल्लभाचार्य गुरु थे, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। आपको भी पता होगा कि वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। दोहा के प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं। तो ये दोस्तों 13-13 होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। रस के अंग हैं। तो रस के 4 अंग हैं दोस्तों। कोई क्या है? 4 अंग हैं। स्थाई भाव, स्थाई भाव हो गया आपका। विभाव, एक है विभाव, एक है स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 हैं आपके रस के अंग दोस्तों। चलिए अब सही जोड़ी देख लेते हैं। मिला लीजिए आप लोग, सही जोड़ी मिलाइएगा ध्यान से थोड़ा सा। पहले का जो शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय आपकी ये माता का आंचल 5th नंबर से रिलेटेड है। शिव पूजन सहाय आपके 5th नंबर माता के आंचल से रिलेटेड है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में राम वृक्ष बैनीपुरी, ये जो है दोस्तों ये मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं। तीसरे नंबर का देखते हैं, तीसरे नंबर में ये आपके मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के को रिलेट कर सकते हैं पंचवटी से। रिसाई का क्या अर्थ होता है? रिसाई जैसे आपको अपने बुंदेलखंडी में बोलते हैं रिसा गौ, तो रिसाई उसी का सेम अर्थ है क्रोध करना। तो क्रोध करना रिसाई से रिलेटेड हो जाएगा। चौपाई में 16 मात्राएं हो जाएंगी दोस्तों। एक अंक, तो एक अंक किसमें होता है? ये आपका एकांकी से रिलेटेड हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे भी मिला सकते हैं। पहले की 5वां है, दूसरे नंबर का है आपका 6वें नंबर की, तीसरे नंबर की इसमें आपकी हो जाएगी दूसरे नंबर की, चौथे नंबर की आपकी हो जाएगी रिसाई वाली हो जाएगी क्रोध करना पहले नंबर की, 5वें नंबर की ये हो जाएगी आपकी चौथे नंबर वाली 16 मात्राएं, और ये आपकी 6वें नंबर की हो जाएगी एक अंक की तीसरे नंबर वाली।
तो आप लोग सीधे नाम, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बची हुई है, तो इसलिए 5th 6th जो आपके ये यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप यहाँ से भी मैच कर लें, यदि आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे इस तरीके से मैच कर लें। चलिए अगले पे चलते हैं। अब देखते हैं, हाँ, एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें पहला है अपना, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। तो ये दोस्तों पहला है, ये फागुन की मादकता को प्रकट करती है। पहले का सही उत्तर है फागुन की मादकता। पहले का सही उत्तर है फागुन की मादकता। दूसरा देखते हैं, दूसरे में है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो कवि नागार्जुन का मूल नाम है दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र इनका सही नाम है। ये दूसरे नंबर वाला है क्या, वैद्यनाथ मिश्र। पहले में क्या है, पहले का सही उत्तर है फागुन की मादकता। दूसरे का सही उत्तर है कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। ये आप मैच कर लीजिए। पहले में फागुन की मादकता, दूसरे में वैद्यनाथ मिश्र। दूसरे में क्या है दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र। तीसरा देखिए, निराला रचनावली में कितने खंड हैं। तो इसमें दोस्तों आपके 8 खंड हैं। कितने खंड हैं, निराला रचनावली में आपके 8 खंड हैं। कितने, 8 खंड हैं दोस्तों, मैच कर लीजिए। पहले का है सही उत्तर फागुन की मादकता। दूसरे में जे आपके एक वाक्य में उत्तर देख रहे हैं, तो पहले में है फागुन की मादकता। दूसरे का सही उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन का मूल नाम। तीसरे निराला रचनावली में खंड 8 खंड। चौथा नंबर का देखते हैं, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। तो इसमें रामचरितमानस का आपका मुख्य छंद चौपाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौपाई। आगे देखते हैं 5वें नंबर का, ये 5th नंबर का देखते हैं, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो आपकी विनय पत्रिका की जो रचना है वो ब्रज भाषा में हुई है दोस्तों। हाँ, विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। अगला देखते हैं, कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों। कामायनी है जयशंकर प्रसाद, कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। ये 6 नंबर का आंसर है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो पहले फिर से आप एक बार मैच कर लें। पहले का सही उत्तर हो जाएगा फागुन की मादकता। दूसरे कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। निराला रचनावली में कितने खंड हैं, तो 8 खंड हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब सत्य असत्य देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला है इसमें, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। तो क्या पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। पहले वाला अपना फॉल्स हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर का देखते हैं। दूसरे नंबर का, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। तो ये दूसरा देख रहे हैं, तो दूसरा भी आपका फॉल्स हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे। ये वाला आपका तीसरा सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, कहानी के 6 तत्व होते हैं। तो क्या कहानी में 6 तत्व होते हैं, तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। और 5वां देखते हैं, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को ही भेजा था। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको इससे कुछ मदद मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, जिससे आने वाले पेपर्स में जो आपके उनके हम आपको उत्तर आपको प्रोवाइड कर सकें। और इस पेपर की डिटेल सीरीज़ हम जल्द ही आपको बना के पहुंचा रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद।